सर, मुझे इस कंपनी में कुछ काम मिलेगा क्या? भाई साहब, अरे अंशी तुम। निकलो इस घर से। आपके लिए ना इस घर में कोई भी जगह नहीं है। जब तक आपका भाई था इस घर में आपके लिए जगह थी। अब जैसे आपका भाई गया आप भी चले जाइए और अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ लीजिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो बस इस घर में बैठे बैठे। और सुनो मेरी बात, अगर दोबारा आपने इस घर की तरफ मुड़ के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हंसी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा जेठ हूँ। अरे मेरा भी तो हक है इस घर पे। कोई हक नहीं है आपका इस घर पर। अरे कुछ तो शर्म कर लो। आपके छोटे भाई का कितना नाम था और आपने आपने बड़े होकर बदनामी करा रखी है। अरे अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। अब तो कुछ शर्म कर लो आप। अरे मेरी क्या कमी है? मैं सब्जी बेचता तो हूँ, बताओ क्या करूँ और मैं? बहुत बड़ा काम कर रहे हो ना। शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? देखो भाई साहब, हमें तो आप बख्श दो। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज है ना आपके अंदर तो हमें छोड़कर चले जाओ और जो आपको करना है करते रहो। देखो आंसी, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ रहूंगा? मेरा कौन है इस दुनिया में? मुझे मत निकालो प्लीज। अरे बस करो और निकलो यहाँ से। सुनो सुनो, कहाँ जाऊंगा? कहाँ भटकूंगा इतनी बड़ी दुनिया में? भाई साहब को घर से निकालकर बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन इनको निकालना ज़रूरी था। अब शायद ये कोई मुकाम हासिल कर पाए, अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर पाए। आंसी कैसी हो तुम? और ये तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है? सब ठीक तो है ना? बस भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं आपको अब। आंसी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना। बताओ क्या बात है? भाई साहब, आपके भाई के गुजर जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अकेले बिजनेस संभाल ही नहीं पाई। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। मजबूरी में आकर मैंने एक दीदी के घर में झाड़ू पोछे का काम करना शुरू किया। झाड़ू पोछे का काम करते करते मेरे मन में लालच आ गया और मैंने उनके घर में चोरी कर ली। चोरी करते हुए उन्होंने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया और अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया। तब से इधर उधर भटक रही हूँ काम की तलाश में कि कोई काम मिल जाए तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। आंसी इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आखिर मैं तुम्हारा जेठ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता। अरे छोड़ो ना भाई साहब, जाने दो। आप बताइए, आप यहाँ कैसे? लगता है इस कंपनी में आप किसी अच्छी खासी पोस्ट पर हो। आंसी मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। क्या आप इस कंपनी के ओनर हो? हाँ, ये कंपनी मेरी है। घर से निकाले जाने के बाद मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत करी, छोटा मोटा काम करके एक एक पैसा जोड़ा और आखिरकार मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोल ली जो कि आज मैं इतने अच्छे मुकाम पर हूँ। भाई साहब, आपकी कामयाबी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए अब मैं चलती हूँ। सुनो अंशी, तुम पूरी बात बिना बताए जा रही हो। तुम कुछ काम की कह रही थी ना? बोलो। भाई साहब, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। इतना सब गलत करने के बाद भी मैं आपसे कैसे मदद की उम्मीद रख सकती हूँ? आंसी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिरकार तुम भी तो हमारे घर का एक हिस्सा ही हो ना, और मेरे छोटे भाई की वाइफ। और तुम इधर उधर काम की तलाश में भटकोगी तो हमारी भी तो इसमें बदनामी होगी ना। देखो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरी ही कंपनी में काम करना। और बातें रही पिछली, तो मैंने तुम्हारी जेठानी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारे बारे में मैंने तारीफ ही करी है। इसलिए सब कुछ भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो और एक अच्छे इंसान बनो। क्योंकि रिश्तों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा निभाते रहना चाहिए। और बस मैं भी वही कर रहा हूँ। भाई साहब, एक बात बोलूं? मैंने ना आपको घर से बाहर इसलिए ही निकाला था ताकि आप अपने पैरों पर खड़े होकर कोई मुकाम हासिल कर सको, वरना कोई और मतलब नहीं था मेरा आपको घर से बाहर निकालने का। मुझे सब पता है अंशी। अगर उस दिन तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकालती ना, तो शायद मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मैं तुम्हें आज ही अपनी कंपनी का मैनेजर बनाता हूँ। क्या? मैनेजर? हाँ, मैनेजर। क्योंकि मुझे पता है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो और मेहनती भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी कंपनी को है ना बहुत आगे तक लेके जाओगी। थैंक यू भाई साहब, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। कोई बात नहीं,
रिश्तों में है ना कभी थैंक यू नहीं बोला जाता। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी जिटानी इंतजार कर रही होगी और उसे तुमसे मिलकर है ना बहुत अच्छा लगेगा। चलो। जी भाई साहब।